चलिए, लास्ट क्लास में लॉन्ग सोलेनोइड के बारे में हम लोग देख रहे थे और उसमें हम लोगों ने देखा था कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा हेलिक्स हो जिसमें कितना करंट फ्लो कर रहा हो, आई करंट फ्लो कर रहा हो ना, तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो लगभग कैसी होती हैं? स्ट्रेट होती हैं, लगभग स्ट्रेट होती हैं। इसका मतलब हुआ कि ये यूनिफॉर्म भी होंगी। और मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला कितना आया था? म्यू नॉट एन आई। म्यू नॉट तो आप समझते ही हैं, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है। स्मॉल एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है। आई तो इसका करंट है ना, तो ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिराइव कर लिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग देख रहे थे कि सोलेनोइड के अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उसके लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है, लेंथ पे भी डिपेंड नहीं करता है और उसके डायमीटर पे भी डिपेंड नहीं करता है। कहा गया इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ एंड क्या? डायमीटर। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई ऐसा सोलेनोइड है, सुन रहे हो, तो आप थोड़ा सा इसको ऐसा चौड़ा भी कर दीजिएगा ना, तब भी इसके अंदर के मैग्नेटिक फील्ड पे असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाबू मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला म्यू नॉट एन आई है उसमें कहीं भी डायमीटर, एरिया, रेडियस, इन सब सारी चीजों का जिक्र नहीं है, लेंथ का भी जिक्र नहीं है। बोलिए ना। यानी सोलेनोइड को अगर हम थोड़ा सा और लंबा भी कर दें तभी इसके अंदर के मैग्नेटिक फील्ड पे असर नहीं पड़ेगा। तो सवाल है कि आखिर सोलेनोइड के अंदर का मैग्नेटिक फील्ड किन बातों पे डिपेंड करता है? तो पहला बात ये कि इसके अंदर का मटेरियल कौन है। अगर इसके अंदर वैक्यूम है या फिर एयर है तो हम क्या यूज कर लेंगे? म्यू नॉट यूज कर लेंगे। लेकिन इसके अंदर मान लीजिए कोई और मटेरियल आपने डाल दिया है, हो सकता है आपने इसको किसी चीज के ऊपर लपेट दिया हो, अरे बोलो, किसी लोहा वोहा के ऊपर आपने लपेट दिया हो, तब इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड आप लिखिएगा, बोलिए, तो उस केस में क्या हम लोग म्यू नॉट यूज करेंगे? नहीं। तब उस केस में हम ये जो भी मटेरियल है उसकी परमिएबिलिटी नहीं यूज करेंगे। जी हाँ, तो ये म्यू एन आई हो जाएगा। तो बाबू मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड के अंदर के मटेरियल पे डिपेंड करता है। अरे यार म्यू नॉट है इसमें, तो डिपेंड करता है। फिर वो डिपेंड करता है कि नंबर डेंसिटी कितना है। नंबर डेंसिटी का मतलब हुआ कि वो कितना घना लपेटा गया है। ओ माय गॉड, जितना घना आपने लपेटा होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। बोलो। और फिर किस पर डिपेंड करता है? जाहिर सी बात है, करंट ज्यादा तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी। अब रुकिए, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, देखता हूं आप जवाब दे पाते हैं कि नहीं। मान लीजिए है, मान लो, चलो मान लो ये मैंने लपेटा है 1 2 3 4 और कितनी बार? मान लो ये मैंने 5 बार लपेटा है और मान लो ये 5 सेंटीमीटर है। क्या बोलते हो? हाँ, मैंने हर 1 सेंटीमीटर पर 1 टर्न है। कौन बताएगा नंबर डेंसिटी कितना है इसका? 1 टर्न पर सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया। या फिर 100 टर्न पर मीटर भी आप बोल सकते हैं। 100 टर्न पर मीटर नहीं होगा है? अरे होगा ना। ये भले 5 सेंटीमीटर का है, लेकिन अगर ये 1 मीटर लंबा होता तो 100 टर्न्स नहीं आ जाती। चलिए, बहुत बढ़िया। इसके अंदर का मैग्नेटिक फील्ड है 10 टेस्ला। कितना है? बहुत अच्छा। अब मैंने क्या किया कि मैंने 5 टर्न, देखिए ये और बढ़ा दिया, ये मैंने और बढ़ा दिया 5 टर्न। अब आप मुझको बताइए कि इसके अंदर का मैग्नेटिक फील्ड अब पहले से बढ़ा है, घटा है, उतना ही रह गया है? कितने लोग कह रहे हैं कि सर बढ़ा है? जब ये 5 टर्न था तो 10 टेस्ला था, 10 टर्न हो गया तो 20 टेस्ला। कितने लोग ऐसा कह रहे हैं? जा, नहीं बोल रहे हो? नहीं नहीं, ऐसे ऐसे मत करो यार, ऐसे मत करिए। हाथ उठाइए। कितने लोग कह रहे हैं कि सर उतना ही रह गया है? उतना ही। पहले 5 टर्न था तो 10 टेस्ला,
10 टर्न है तब भी 10 टेस्ला होगा। ओ मतलब इसमें गिन चुन के 5-6 आदमी है, तुम भी है नहीं है। और तब बाकी लोग क्या कह रहे हैं कि घट गया होगा नंबर ऑफ टर्न, या लेंथ ऑफ सोलेनोइड हमने डबल कर दिया तो घट गया होगा। तो बोलना क्या चाह रहे हो रे? तो सेम में ना हाथ उठा रहे हो ना बढ़ने में हाथ उठा रहे हो। नहीं नहीं, ये काम करिए ना, अपने दिल की सुनिए और किसी एक को चूज करिए। समझ लीजिए स्वयंवर चल रहा है, 3 में से आपको एक चूज करना ही है, हैं? हाँ बोलो, सारी जिंदगी कुंवारे रहोगे। हाँ इधर मेरी तरफ देखो और बोलो, कितने लोग कह रहे हैं कि जब ये 5 टर्न था, एक बार मैं फिर से आता हूं, ये देखो कितना टर्न है बताइए, 5 टर्न, इसके अंदर 10 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड। अब मैंने इसको बना दिया कितने टर्न का? 10 टर्न का। तो कितने लोग कह रहे हैं कि अब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ेगा। कितने लोग कह रहे हैं कि उतना ही रहेगा? हाँ डूडो, चलो ठीक है, रहने दीजिए, आप लोग ठीक आदमी नहीं लग रहे हैं। इसका सही जवाब मैं आपको बता देता हूं, मैग्नेटिक फील्ड पे असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये मैंने क्या बढ़ाया है, लेंथ ऑफ सोलेनोइड बढ़ाया है, और कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड लेंथ ऑफ सोलेनोइड पे डिपेंड नहीं करता है। दूसरे तरीके से अगर हम इसको समझना चाहें तो जब मैंने ये जो 5 एक्स्ट्रा टर्न लपेट दिया तो अब 10 सेंटीमीटर में ना 10 टर्न आया, अभी भी तो नंबर डेंसिटी 1 टर्न पर सेंटीमीटर ही है, चाहे 100 टर्न पर मीटर ही है, नंबर डेंसिटी में थोड़े बदला हुआ। समझे नहीं पा रहे हो तुम समझ पा रहे हो? हाँ, अरे 5 सेंटीमीटर में 5 टर्न, बोलो ना, 5 सेंटीमीटर में 5 टर्न, तो नंबर डेंसिटी होगी 1 टर्न पर सेंटीमीटर। तो ये जो मैंने एक्स्ट्रा 5 लपेटा है वो अगले 5 सेंटीमीटर में ना लपेट दिया, यानी 10 सेंटीमीटर में 10 टर्न, तो अभी भी नंबर डेंसिटी कितनी रह गई? 1 टर्न पर सेंटीमीटर ही रह गई। मैंने इसका घनापन थोड़े बढ़ा दिया है, पहले जितना घना लपेटा था उतना ही घना मैंने फिर लपेट दिया है, तो ये चीज तो नहीं ना बदला। इसके अंदर का करंट भी, जितना करंट जा रहा है पहले अभी उतना ही जा रहा होगा। ऐसा नहीं है कि बाबू ये लपेट देने के बाद उधर साउंड कम हो जाएगा, आप समझ रहे हैं, चाहे बढ़ जाएगा, तो करंट भी नहीं बदला और अंदर का मटेरियल भी। तो जब तीनों में से कुछ नहीं बदला तो मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं बदलेगा। क्लियर है? लेकिन आप बताइए, अब रुकिए 1 मिनट, ये 5 टर्न है, अब फिर मैं 5 टर्न लपेटूंगा, लेकिन मैंने देखो ऐसे लपेट दिया, ये देखो, ये मैंने ऐसे लपेट दिया, ये 5 टर्न मैंने। अब आपको बताना है कि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा है घटा है कि उतना ही रहा है? उतना ही रह गया अभी भी, अब बढ़ा है। अब मैंने थोड़ा घना लपेट दिया इसको, वो लेंथ वेंथ से फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है कितना घना लपेटा गया है। अब ये हो गया है 2 टर्न पर सेंटीमीटर या 200 टर्न पर, तो स्मॉल एन की वैल्यू बढ़ गई ना, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी। हाँ, तो ये जितना घना लपेटा हुआ है ये उस पर डिपेंड करता है, वो नंबर ऑफ टर्न कितना है या उसका लेंथ कितना है इस पर डिपेंड नहीं करता है। क्लियर है बच्चों? हाँ तो बोलोगे तो आगे बढ़ लेंगे। चलिए अगला, अब सुनिएगा, एक सोलेनोइड अगर बहुत लॉन्ग है तो लगभग हम उसको इनफाइनाइटली लॉन्ग ही मानेंगे। आप समझ रहे हैं? मान के चलेंगे कि इसका लेंथ हमारे लिए लगभग कितना है? इनफाइनाइट है। लॉन्ग सोलेनोइड बोले इनफाइनाइटली लॉन्ग मान लेंगे। कहानी ये है कि अंदर में तो पता है मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट एन आई, सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? म्यू नॉट एन आई होता है। एंड पॉइंट पर, हालांकि बाबू हम लोग एक फाइनाइट लेंथ के सोलेनोइड को भी इनफाइनाइटली लॉन्ग मान सकते हैं। कब ऐसा करेंगे? जब ये रेडियस इसके लेंथ के रेस्पेक्ट में बहुत बहुत छोटा हो। बोलो ना। हाँ, तो पूछा जाएगा कि बताइए एंड पॉइंट पर कितना होगा, तो याद रखिएगा एंड पॉइंट यानी यहां पर मैग्नेटिक फील्ड होता है हाफ ऑफ म्यू नॉट एन, यानी अंदर में अगर 10 टेस्ला तो यहां पर कितना होगा? 5 टेस्ला होगा। ठीक है, हालांकि फाइनाइट सोलेनोइड भी पढ़ाया जाता है लेकिन वो हमारे सिलेबस में
नहीं है। तो इसको हम लोग ना मतलब इंटीग्रेशन वगैरह से प्रूफ करते हैं, सिलेबस में नहीं है तो उसका कोई जरूरत नहीं है प्रूफ का, वो टाइम वेस्ट होगा। तो बस आप जानकारी के लिए ये मान लीजिएगा कि लॉन्ग सोलेनोइड के बीच में कहीं मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू नॉट एन, और एग्जैक्टली एंड पॉइंट पर अगर देखा जाए तो कितना होता है, तो म्यू नॉट एन का आधा। क्या आप इसका लॉजिकल प्रूफ जानना चाहते हैं? एक तो मतलब इंटीग्रेशन वाला प्रूफ होगा, एक लॉजिकल प्रूफ होगा, बिना हम कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन के इसको प्रूव कर दें। क्या वो आप जानना चाहते हैं? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब सुनिए, क्या है कि ये तो लगभग इनफाइनाइटली लॉन्ग है कि नहीं, जल्दी बताइए। तो यहाँ पर बताइए मैग्नेटिक फील्ड, सुन रहे हो? तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, म्यू नॉट एन आई होगा कि नहीं? अब आप बताइए। अच्छा ऐसे ले लेते हैं ना, म्यू नॉट एन आई की वैल्यू मान लीजिए 10 टेस्ला आ रही है, ओए 10 टेस्ला। तो तुम बताओ ये जो आधा पार्ट है वो कितना लंबा है? वो भी तो इनफाइनाइटली लॉन्ग है। अरे इनफाइनाइटली लॉन्ग चीज को आधा काट भी दोगे तब भी तुमको इनफाइनाइटली लॉन्ग ही मिलेगा। नहीं समझ में आया? तो ये जो आधा है वो इनफाइनाइटली लॉन्ग है, ये जो आधा है वो भी इनफाइनाइटली लॉन्ग है। तो आपको नहीं लग रहा है कि इस 10 टेस्ला में इस आधे का योगदान कितना है, 5 टेस्ला? हे भगवान, यहाँ जो भी मैग्नेटिक फील्ड है उसमें इस आधे का और ये आधा भी इनफाइनाइटली लॉन्ग ही है। इसका योगदान यहाँ पर कितना है, 5 टेस्ला। और फिर इस आधे का भी यहाँ कितना है? अगर हम इस आधे को हटा दें तो रहेगा तो अभी भी ये लॉन्ग सोलेनोइड ही। आपको एकदम समझ में आया नहीं? लेकिन ये चीज अब मिडिल ना होके एंड पॉइंट ना हो गया, तो अब जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ होगा वो सिर्फ इतने की वजह से ना होगा। और बताइए इतने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना आ रहा था? हाँ, यानी कि जैसे ही आधा काट के हटाइएगा यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड हो गया 5 टेस्ला। तो ये एंड पॉइंट है जा, बाकी सब सेम है, करंट उतना ही है इसमें। बोलिए ना, नंबर डेंसिटी आधा काट देने से नंबर डेंसिटी बदल जाएगा, वही है, अंदर का मटेरियल वही है, तो मैग्नेटिक फील्ड सीधे आधा हो गया कि नहीं? इसका मतलब हुआ कि एक लॉन्ग सोलेनोइड के एंड पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो उसके बीच वाले के रेस्पेक्ट में कितना होता है, आधा होता है। ये मैंने कोशिश किया है लॉजिकली समझाने की, अगर समझ में आ गया है। क्या बोल रहे हो? चार भाग में डिवाइड करोगे? अच्छा तुम बोलना चाह रहे हो कि 4 भाग में डिवाइड कर देंगे तो इसकी वजह से और इसकी वजह से कितना होगा? नहीं, तो मेरा कहने का मतलब है कि तुम 4 भाग में डिवाइड करो चाहे 50 भाग में डिवाइड करो, जहां डिवाइड करोगे उसके इधर और उसके इधर, नहीं समझे? मान लो तुमने इसमें और इसमें डिवाइड किया, तो तुम इसको क्या मान रहे हो, इनफाइनाइटली लॉन्ग ही मान रहे हो, और इसको भी क्या मान रहे हो, इनफाइनाइटली लॉन्ग ही मान रहे हो। तो यहाँ लेंथ का कोई फैक्टर आएगा ही नहीं। अरे बोलिए ना, आप इनफाइनाइट को आप 1/2 करिए, चाहे इनफाइनाइट को आप 3/2 करिए, ये दोनों तो इनफाइनाइट ही ना रहेगा। तो अगर आप इसको 4 भाग में बांटते, 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग, और अगर हम यहाँ की बात करें तो ये कितना लंबा है, इनफाइनाइटली लॉन्ग, बहुत बढ़िया। और ये कितना लंबा है, यानी यहाँ जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा उसमें इसका योगदान आधा होगा और इसका भी, वो हम आधा ही लेके चलेंगे। आप समझ रहे हैं? हाँ, वो भी इनफाइनाइटली लॉन्ग, ये भी इनफाइनाइटली लॉन्ग, क्योंकि अगर आप इसको छोटा और उसको बड़ा मान रहे हैं ना, इसका मतलब आप इसको इनफाइनाइटली लॉन्ग मान ही नहीं रहे हैं। क्लियर है? चलिए ठीक, खैर कोई बात नहीं है, वो मैंने समझाने की कोशिश की। अगर आपको समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो मान लीजिएगा कि एंड पॉइंट पे कितना होता है, म्यू नॉट एन आई। वैसे ये तुमसे कोई पूछेगा भी नहीं। ठीक, अब सुनो, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड के अंदर कैसे देखा जाएगा? हाँ, तो वही राइट हैंड कर्ल रूल की सहायता से। जैसे मान लीजिए बाबू कि सोलेनोइड कुछ ऐसा है, ऐसा इस तरीके से, बोलो ना, अरे सोलेनोइड कैसा है, ऐसा है, ओए करंट ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो तुम अपने हाथ को भी ऐसे घुमाना। अंगूठा किधर गया, इधर गया, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा, बोलो ना। लेकिन वही करंट अगर ऐसे आ रहा होता, ऐसे आ रहा होता, तो हम हाथ को ऐसे ना घुमाएंगे, तो अंगूठा इधर गया,
हाँ बाबू, तो ठीक है। तो चलिए, जैसे मान लिया जाए कि ये एक आपका सोलेनोइड है, समझ रहे हो? तो इसमें बताओ करंट कैसे जा रहा है, आपको क्या लग रहा है कैसे जा रहा होगा? ये ऐसे ही ना जा रहा है। तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? तो इधर की तरफ होगा। इसको बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है? कर्ल स्ट्रेट राइट हैंड रूल। माने आपका राइट हैंड आपको इस्तेमाल करना है। कर्ल का मतलब हुआ कि आपको उंगलियों को क्या करना है, 4 उंगलियों को कर्ल करना है, और जो स्ट्रेट अंगूठा है वो आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता देगा। ये समझ में आ रहा है? चलो ठीक है। अगला है कि अगर किसी सोलेनोइड को आपने रैप कर दिया है, यानी लपेट दिया है एक ऐसे कोर के ऊपर, कोर का मतलब हुआ कि जो अंदर में है, हाँ, जिसकी परमिएबिलिटी कितनी है, म्यू है, एंड रिलेटिव परमिएबिलिटी कितनी है, म्यू आर है। तो चलिए एक काम करते हैं, हम एक कोई कोर लेते हैं। जैसे पिछली बार जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था उसमें कोर के रूप में मैंने किसको यूज किया था? इस पेन को यूज किया था। अरे बोलो ना। तो डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स आप यूज कर सकते हैं। तो अगर आपने लपेटा है इसको इसके ऊपर, तो अब अगर इसकी परमिएबिलिटी म्यू है और बाबू रिलेटिव परमिएबिलिटी कितनी है, म्यू आर है, तो इसके अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा म्यू नॉट एन, सॉरी म्यू नॉट कहां से तुम लोग लिखवा दिया होगा? अंदर में वैक्यूम है क्या? नहीं ना है, तो म्यू नॉट यूज नहीं होगा। इस मटेरियल की परमिएबिलिटी यूज होगी जो कि कितनी है, तो म्यू एन और क्या, आई। अब देखो हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इधर देखिए, आपको याद आ रहा होगा कि किसी भी मीडियम की परमिटिविटी को कैसे दिखाया करते थे, एप्सिलॉन से, और एक रिलेटिव परमिटिविटी आता था। रिलेटिव परमिटिविटी को हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहा करते थे, बोलिए। और इसको डिफाइन कैसे किया गया था? रिलेटिव परमिटिविटी को कैसे डिफाइन किया गया था? परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी कि वैक्यूम ना। तो अगर हम चाहें तो इस एप्सिलॉन नॉट को उधर लेके जा सकते हैं, हाँ, तो ये आपकी परमिटिविटी हो जाएगी म्यू, सॉरी, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, इस तरीके से हो जाएगा। अरे बोलो। और हम चाहें तो एप्सिलॉन आर की जगह के भी तो रख सकते हैं। तो ये चीज आपको याद आ रहा होगा, यहां लिख देता हूं मैं, एप्सिलॉन इज इक्वल टू हो जाता था के इंटू, तो याद है जब भी मीडियम बदलता था, जब भी मीडियम, देख लो इधर देखो, जब भी मीडियम बदलता था तो हम परमिटिविटी की जगह पे के इंटू एप्सिलॉन नॉट लिखते थे कि नहीं? तो सेम काम यहां भी होगा। यहां रिलेटिव परमिटिविटी हुआ करता था, यहां रिलेटिव परमिएबिलिटी है, तो इसको डिफाइन किया जाएगा परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम अपॉन परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। अब एक काम करिए, आप इसको इधर लेके जाइए, तो बताइए मीडियम की परमिएबिलिटी कितनी होगी? तो म्यू आर इंटू म्यू नॉट। तो हम चाहें तो इस म्यू की जगह पे म्यू आर इंटू म्यू नॉट रख सकते हैं, और ये हो जाएगा एन इंटू आई। अब बताइए म्यू नॉट एन आई कब आता है? जब अंदर में हवा हो या चाहे वैक्यूम हो, कुछ भी ना हो, सही बात है। तो जैसे ही आप कोई मटेरियल अंदर में भरिएगा ना, कोर के रूप में अगर आप किसी मटेरियल का यूज करिएगा, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो म्यू आर टाइम्स बढ़ जाएगा। नहीं करो हल्ला, म्यू आर टाइम्स बढ़ जाएगा। क्लियर है? परमिएबिलिटी, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड कितने टाइम्स बढ़ जाएगा? म्यू आर टाइम्स बढ़ जाएगा। तो ये देख लीजिए, उसमें लिखा होगा, सब लिखा है। चलिए ठीक है, क्वेश्चंस करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड एट पी ऑन द एक्सिस ऑफ सोलेनोइड ना। तो बाबू मान लीजिए कि ये कोई सोलेनोइड है, अरे बोलो, और सोलेनोइड का एक्सिस कौन होगा? तो सोलेनोइड का एक्सिस वो लाइन होगा जो सोलेनोइड के जस्ट ऐसे बीच से गुजर रहा होगा। हाँ ठीक है, तो उसी में कहीं बीच में कहीं हमने पॉइंट क्या ले लिया है, पी ले लिया। यहीं पर हमको बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। और आपको क्या क्या दिया हुआ है? हैविंग 100 टर्न्स पर मीटर,
तो आप बताइए 100 टर्न्स पर मीटर आपको क्या दिया हुआ है? आपको स्मॉल एन ही ना दिया हुआ है, 100 टर्न्स पर मीटर। और बताइए क्या दिया हुआ है आपको? इसमें फ्लो करने वाला करंट दिया हुआ है, कितना? 5 एम्पियर। तो आपसे बोल रहा है कि आप बताइए मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। और बाबू आपको आंसर म्यू नॉट के टर्म में ही बताना है। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई। म्यू नॉट की जगह वैल्यू पुट करने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा हल्ला टाइप का हो रहा है, हल्ला मत करिएगा। म्यू नॉट की जगह पे आप म्यू नॉट ही रहने दीजिए, क्योंकि ऑप्शन म्यू नॉट के टर्म में ही दिया हुआ है। एन की जगह पे हम लोग कितना रख देंगे? 100 रख लेंगे, और आई की जगह पे 5 रख लेंगे ना। तो मिला जुला के आपका आंसर हो जाएगा 500 म्यू नॉट। तो 500 म्यू नॉट ठीक है, दोनों में है तो दोनों में से ले लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये बोल रहा है कि एक लॉन्ग सोलेनोइड है, कैरिंग करंट प्रोड्यूस्ड अ मैग्नेटिक फील्ड कितना? अरे कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है? बी। तो होगा कोई लॉन्ग सोलेनोइड ना, वो कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है? बी ऑन इट्स एक्सिस, ठीक है। इफ द करंट इज डबल्ड एंड नंबर ऑफ टर्न्स पर सेंटीमीटर इज हाफ। तो मान लो इसमें करंट आई है और नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ कितना है? एन है। तो बताओ बी बराबर क्या लिखोगे? म्यू नॉट एन आई लिखोगे ना। अब क्या बोल रहा है कि हमने करंट को कर दिया है डबल, यानी कि अब जो आप सोलेनोइड बनाइएगा उसमें नंबर ऑफ टर्न क्या होगा? सॉरी, करंट क्या होगा? डबल होगा। और नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ क्या होगा? आधा होगा। तो इस केस में करंट को हम ले लेंगे 2i, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ को ले लेंगे n/2। तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा म्यू नॉट, n की जगह n/2, i की जगह पे कितना? तो 2 से 2 कैंसिल, आंसर हो जाएगा म्यू नॉट एन आई, यानी कोई बदलाव नहीं होगा। ये तो हम ऐसे ही बता सकते थे। अरे फॉर्मूला हमको पता है ना, म्यू नॉट एन आई। तो इसको डबल करना है, इसको आधा करना है, यानी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी ही रह जाएगा, ठीक है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। बोल रहा है कि अ क्लोजली वुंड सोलेनोइड 80 सेंटीमीटर लॉन्ग हैज 5 लेयर्स ऑफ वाइंडिंग्स। 5 लेयर्स ऑफ वाइंडिंग्स का क्या मतलब हुआ? हाँ, कि एक बार लपेट के फिर एक बार लपेटा गया है, फिर एक बार, फिर ऐसा 5 बार लपेटा गया है, ठीक है। तो और हर वाइंडिंग में टोटल नंबर ऑफ टर्न कितना है? 400 है। तो मान लो बाबू कि ये हो गया तुम्हारा एक वाइंडिंग हो गया, ये हो गया इसके ऊपर दूसरा, बोलो जल्दी ये हो गया इसके ऊपर तीसरा, नहीं समझ में आ रहा है? ये हो गया क्या बताओ? चौथा हो गया। और ये क्या हो गया बताओ? हाँ, 5 बार लपेट दिया गया। और हर वाइंडिंग्स में नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है? 400 है। हर वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स कितना है? और टोटल लेंथ इसका कितना है? 80 सेंटीमीटर, बोलिए ना। और इसका डायमीटर दिया है 1.8 सेंटीमीटर। तो बाबू इसका रेडियस कितना हो जाएगा? 0.9 सेंटीमीटर होगा। बोलता है इफ द करंट कैरीड इज कितना? 8 एम्पियर। तो इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो 8 एम्पियर का फ्लो कर रहा है। तो वही है, आपको इसके अंदर का मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? तो म्यू नॉट एन आई होता है। तो एक वाइंडिंग में ना इतना आ जाएगा, ऐसा ऐसा इसमें कितना है? तो 5 से मल्टीप्लाई करना होगा हमको। चलिए, म्यू नॉट की वैल्यू तो हमको पता है, स्मॉल एन की वैल्यू क्या लिखी जाए? तो स्मॉल एन होता है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। नंबर ऑफ टर्न कितना है? 400। लेंथ कितना है? 80 सेंटीमीटर। बोलो जल्दी। अब इसे ये कट गया, आई कितनी बार में जाएगा? 5 बार में। आई सेंटी का मतलब 10 टू द पावर -2 होता है। 10 टू द पावर -2 जब ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर 2 बनेगा। दिस विल बिकम 500 टर्न पर मीटर। बहुत जरूरी है ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है, क्योंकि आंसर आपको ऐसा यूनिट में चाहिए। आंसर आपको टेस्ला में चाहिए, तो वो सेंटीमीटर से काम नहीं चलेगा। आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में?
मीटर में, ठीक है। तो 500 टर्न पर मीटर हो गया स्मॉल एन का वैल्यू, आई दिया ही हुआ है। क्या वैल्यूज पुट करके हम आंसर ला लेंगे? अरे बोलिए, हो जाएगा। आगे बढ़े, दोबारा समझना है, बताइए। अच्छा एक बात बताओ यार, इसमें डायमीटर का तो यूज ही नहीं हुआ, इसमें रेडियस का तो यूज ही नहीं हुआ, दिया कहाँ था? ऐसे ही टाइम पास के लिए, टाइम पास के लिए दिया है। बोलो हाँ ना, इसलिए दिया है ताकि आप ये देख सके कि इसका लंबाई कितना है, 80 सेंटीमीटर, और रेडियस कितना है, 1 सेंटीमीटर से भी कम। का मतलब हुआ कि हम इसको क्या बोल रहे हो? हाँ, ताकि हम मान सके कि ये एक लॉन्ग सोलेनोइड है, ताकि हम ये फॉर्मूला यूज कर सके, इसलिए वो डायमीटर दिया है। इसलिए नहीं दिया कि आप फॉर्मूला में लगा दीजिएगा। समझ में आया? कोई लड़का समझा? समझ में आया ये? ठीक, ये भी एनसीईआरटी का ही है। बोल रहा है कि अ सोलेनोइड ऑफ लेंथ कितना, 0.5 मीटर, रेडियस 1 से, तो जाहिर सी बात है 0.5 मीटर का मतलब हुआ 50 सेंटीमीटर। तो 50 सेंटीमीटर के रेस्पेक्ट में 1 सेंटीमीटर क्या बहुत छोटा नहीं हो गया? यानी आप लॉन्ग सोलेनोइड इसको मान सकते हैं। और टर्न कितना है, तो हो गया, स्मॉल एन की वैल्यू निकाल लेंगे, ऊपर नंबर ऑफ टर्न लिखेंगे, कितना है 500 टर्न, और नीचे लिखा जाएगा 0.5 मीटर ना जी, डेसिमल जाएगा ऊपर गया, कट के ही पूरा 1000 हो जाएगा। आंसर हो गया 1000 टर्न पर मीटर। बहुत बढ़िया। उसके बाद करंट भी आपको दे ही दिया है, कितना दिया है, 5 एम्पियर। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकलेगा, म्यू नॉट एन आई करके निकल जाएगा, हो जाएगा। चलिए ठीक है, बात करेंगे टोरोइडल सोलेनोइड, या फिर हम इसको टोरोइड भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब आइए देखते हैं कि ये होता कैसा है। तो आपको दिखाई दे ही रहा होगा, एक चूड़ी टाइप का स्ट्रक्चर होगा, अरे बोलिए ना, और हमने तार को उसके ऊपर लपेट दिया है। जैसे मान लीजिए कि ये आपको दिखाई दे रहा है, अगर मान लीजिए हमने तार को अब इसके ऊपर लपेटना शुरू किया, ऐसे, ये देखिए, ठीक है, ऐसे मैंने लपेटना शुरू किया, बोलिए ना जल्दी, ऐसे ऐसे करके मैंने पूरा मान लो इसमें लपेट दिया है, तो इसको क्या बोला जाएगा, इसको टोरोइड बोला जाएगा। आप समझ रहे हैं, पूरा लपेट देना है। अरे यार, यही अगर सीधा होता तो क्या होता है, तो ये सोलेनोइड होता है। ऐसा सर्कुलर बना दिए तो क्या बन गया, टोरोइड बन गया। अब हमको पता करना है कि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है। अरे बोलो जल्दी। चलो बाबू, तो ठीक है, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। मान लो बच्चों कि इसको हम लोग मान लें, एक टोरोइड मान लें, है, अब इसके ऊपर तार लपेटना है। तो मान लो कि यहां से करंट निकल रहा है, और यहां पे क्या हो रहा है, एंटर कर रहा है, यहां से निकल रहा है यहाँ पे, फिर यहां से निकल रहा है यहाँ पे, यहां से क्या हो रहा है, निकल रहा है यहाँ पे। कहाँ तुम देखता है रे, कहाँ इधर उधर कौन सी देख रहा है, किसको खोज रहा है? इधर से क्या हो रहा है, और यहाँ निकल रहा है, एंटर कर रहा है, निकल रहा है, एंटर, आप समझ रहे हैं, ऐसा कर रहा है। तो मान लीजिए कि हम इसको एकदम ऐसा बीच में से काटें, तो हमको यहाँ से करंट आता हुआ नहीं दिखेगा, और यहाँ करंट जाता हुआ दिखेगा, यानी आपको कुछ इस तरीके का सिचुएशन दिखाई देगा। अरे बोलिए ना, देखिए हो क्या रहा है, यहां से करंट आ रहा है, अरे यही है, यहां से करंट आ रहा है और यहां एंटर कर रहा है, फिर अंदर होता हुआ यहां से आएगा, फिर यहां से आएगा, एंटर करेगा, ऐसे करके करेगा। क्लियर है? एक और बात है, ये जो टोरोइड हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें जिस चीज के ऊपर आपने लपेटा है ना, उसका रेडियस इसके सर्कमफेरेंस के रेस्पेक्ट में बहुत बहुत, यानी ये मोटा चीज नहीं होना चाहिए। हेलो, ये बहुत मोटा नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, बहुत जैसे सोलेनोइड बहुत पतला नहीं होता था, ये भी पतला होना चाहिए। बोलो ना। तो अगर मान लो कि इस इनर रेडियस को हम ए बोले, नहीं समझ रहे,
आई बाहर वाले रेडियस को हम क्या बोले, देखो ना, इनर रेडियस को, ये बाहर वाले रेडियस। तो आपको नहीं लग रहा है कि ए और बी लगभग लगभग बराबर? आप समझ नहीं पाए। जैसे बात कुछ ऐसा है कि मान लो इसी के ऊपर मैंने लपेट दिया, इसी के ऊपर इस तरीके से मैंने ऐसे ऐसे करके लपेट दिया, तो इनर रेडियस यही ना है, आउटर रेडियस यही ना है। तो आपको नहीं लग रहा है कि ये और ये लगभग लगभग बराबर है? हाँ, तो एक चीज हमको और समझ में आया कि चूंकि ये बहुत पतला है, इसका मतलब हुआ ए और बी लगभग लगभग, ए और बी लगभग लगभग क्या होगा, बराबर होगा। ये चीज हम लोग मान के चलेंगे। अब सुनिए, हमको सबसे पहले इसके अंदर देखना है, सबसे पहले इसके अंदर देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा। तो बताओ, यहां से करंट एंटर कर रहा है और यहां से बाहर निकल रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? इधर होगा। होगा इधर, यहां से एंटर करके इधर ऐसे ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा। ये बताओ, मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा। ये बताओ, मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा। ये बताओ, बुझा रहा है? तो तुम बताओ कि ये जितने सारे एरोज हैं, ये किस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर कैसा होगा? वो सोलेनोइड के अंदर स्ट्रेट आता था, इसके अंदर कैसा मैग्नेटिक फील्ड होगा? सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये तुमको समझ में आया? आया समझ में? चलो ठीक है। तो इसके अंदर जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा बच्चों, वो कैसा होगा बताओ? अच्छा, एक चीज हमने लिखा था कि ये बराबर लगभग लगभग बी के है। हाँ, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर होगा। अब मान लो और सर्कल ऐसा ही ना बन रहा था, अरे बोलिए ना, सर्कल ऐसा ही ना बनेगा, बनाएंगे अभी थोड़ी देर में। लेकिन हमको क्या करना है ना कि इसके अंदर किसी आर डिस्टेंस पे, कहां पे, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम एम्पियर्स सर्किटल लॉ का सहारा लेंगे, और एम्पियर सर्किटल लॉ के लिए हमको एक एम्पीरियन लूप ड्रॉ करना पड़ेगा। अब आप बताइए कि इस पॉइंट को लेते हुए हमको एक एम्पीरियन लूप ड्रॉ करना है ताकि हम कुछ करेंट्स को घेर सकें, तो वो एम्पीरियन लूप कैसा होगा? एम्पीरियन लूप सर्कुलर होगा। तो ये रहा एम्पीरियन लूप। एक्चुअली ये क्या है बताइए? ये आपका एम्पीरियन लूप है, ठीक है। अब इसी एम्पीरियन लूप के लिए हम लोग लिखने जा रहे हैं क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स आई एन क्लोज। बोलिए, लिखेंगे ना हम लोग? चलिए, अब हमको करना क्या होगा, इस एम्पीरियन लूप पे कहीं छोटा सा डीएल लेना होगा और देखना होगा वहां पर बी कितना है। तो बाबू एक बात बताइए कि बी जो है, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, बोलो ना, वो इस पॉइंट पर किधर होगा? ऊपर। टेंजेंशियल ना होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसा है? सर्कुलर है। अरे मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसा है? तो आपको नहीं लग रहा है कि एम्पीरियन लूप और मैग्नेटिक फील्ड लाइन ओवरलैपिंग है? अभी ना मैंने बताया कि ये अंदर से एंटर कर रहा है, इधर से बाहर, इधर ना होगा, इधर होगा, फिर इधर होगा, फिर इधर होगा, फिर इधर होगा, फिर इधर होगा, ऐसा होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो इस एम्पीरियन लूप के ही ऊपर आ गया कि नहीं? अब अगर आप कहीं भी छोटा सा डीएल लेते हैं, आइए हम यहां पर छोटा सा डीएल ले लें, तो बाबू अगर ये डीएल है तो मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही ना होगा। यहां अगर हम छोटा सा डीएल लेते हैं, ये देखिए, ये छोटा सा डीएल मैंने लिया, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर ही ना होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंशियल होता है। बोलो, चलो ठीक है। तो अभी हम लोग इसको तोड़ के लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे? बी इंटू डी एल इंटू कॉस कितना डिग्री? म्यू नॉट टाइम्स आई एनक्लोज ना। अब पता करिए कि इस एम्पीरियन लूप में आपने टोटल कितना करंट बंद किया है। तो सुनिए, हेलो, ये करंट कहां आ रहा है? बाहर आ रहा है। ये भी, इसमें से आई, इसमें भी आई, इसमें भी आई, इसमें भी आई। बताइए टोटल वो कितनी बार आई? अभी जब सोमवार मंगल गिनने लगा सोमवार को आई, रे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कितना? 13 बार आई। ओ
इसीलिए वो माधुरी दीक्षित वाले गाने में 1 से लेकर 13 तक ही था। ये रीजन है। तो आप बताइए कि ये आई 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 कितनी बार? तो मतलब इस फोटो के हिसाब से आपने कितना करंट बंद कर दिया है? 49 करंट बंद किया है। लेकिन ये फोटो तो मैंने रैंडमली ना बनाया है। जा, ये तो बनाने को, अब जैसे तुम अपनी कॉपी में बनाओगे तो जरूरी थोड़ा है कि 13 बार ही आई है। हो सकता है कि आप और ज्यादा बना दे, कोई और हो जो और कम बना दे। लेकिन एक बात क्लियर है कि हमको टोटल आई इंक्लोज निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को आई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसमें भी वो स्मॉल एन टर्म डिफाइन किया जाता है। हाँ, तो बाबू स्मॉल एन हो गया नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। हमको पता करना है टोटल नंबर ऑफ टर्न कितना है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न निकालने के लिए नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ में लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं? अरे बोलिए ना। तो बताइए इस पूरे का लेंथ कितना है? 2 पाई ए है, 2 पाई आर है। पूरे का लेंथ कितना है? तो 2 पाई ए है। अब सुनो, ये ए और बी जो है वो लगभग बराबर है, और ये जो आर है वो ए और बी के बीच में है। नहीं समझ पाए? ये ए और ये बी लगभग बराबर है, क्योंकि ये बहुत पतला ना होता है, और आर तो और दोनों के बीच में है। तो आपको नहीं लग रहा है कि आर भी बराबर होगा लगभग ए और बी के? तो ये जहां ए है हम चाहें तो उसकी जगह पे आर भी रख सकते हैं। तो ये देखिए टोटल नंबर ऑफ टर्न हो गया n इंटू 2 पाई आर। ठीक है बाबू? तो कहने का मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ टर्न हो गया n इंटू 2 पाई आर, और हर टर्न में करंट कितना है? आई है। तो आप यहां पर आई लिख देंगे। अब इधर आइए, बी जो है वो तो कांस्टेंट है, जितना मैग्नेटिक फील्ड यहां होगा उतना ही यहां भी होगा, उतना ही यहां भी होगा, उतना ही यहां भी होगा। तो ये तो बाहर निकल गया। अंदर में क्या बचा? dl cos 0 डिग्री 1, और इधर है आपका म्यू नॉट n 2 पाई आर आई। dl के इंटीग्रेशन का क्या मतलब हुआ? जितना छोटा छोटा dl है सबको जोड़ दिया जाए। सबको जोड़ दीजिएगा तो आपको 2 पाई आर मिल जाएगा। तो हमने लिखा b इंटू 2 पाई आर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स n 2 पाई आर आई। 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल हो गया। ओ माई गॉड, ये तो म्यू नॉट एन आई आ गया एक बार फिर से। ये तो एग्जैक्टली वही आंसर आ गया जो सोलेनोइड वाला आया था। देखिए, इसको हम लोग लॉजिकली समझ सकते हैं। भले तामझाम करके हमने प्रूफ तो कर लिया, लेकिन हम चाहें तो इसको लॉजिकली समझ सकते हैं। एक बात बताइए, जब ये सीधा था, कैसा था? सीधा। अभी मानना कि सीधा ही है, ठीक है। जब ये सीधा था और मैंने इस पर लपेटा था तो ये क्या था? अरे ये क्या था? ये सोलेनोइड था। तो मान लो इसके अंदर अभी मैग्नेटिक फील्ड है 10 टेस्ला, तो तुमको क्या लग रहा है? थोड़ा घुमा देंगे तो 50 टेस्ला हो जाएगा, क्योंकि ना ही इसके अंदर का मटेरियल बदला, ना ही नंबर डेंसिटी बदली। ऐसा थोड़ा है कि पहले कम घना तब ज्यादा घना हो गया है, और ना ही इसके अंदर का करंट बदला। तो मैग्नेटिक फील्ड भी तो पहले अगर 10 टेस्ला, तो अभी भी थोड़ा और घुमा देंगे, अभी भी और घुमा देंगे, और घुमा के मोड़ के क्या बना देंगे? टोरॉइड भी बना देंगे ना। तभी भी बाबू मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ना रहेगा। तो इसीलिए सोलेनोइड के केस में अगर म्यू नॉट एन आई, तो टोरॉइड के केस में भी अंतर आएगा। बस इतना कि सोलेनोइड के केस में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी सीधी सीधी, और टोरॉइड के केस में वो होंगी सर्कुलर। बस इतना ही अंतर है। क्लियर है ये? चलिए, बढ़िया है। ये एक्चुअली देखिए, इसका जब जन्म हुआ था तो ये प्योर सर्कुलर था। ये बस आज ही के दिन की वजह से हर साल ये ऐसा हो गया है। आज ही का दिन, 2-3 साल तो हो ही गया होगा, हैं? नहीं, आपको लगता होगा कि मतलब ये थोड़ा सा ऐसा काहे है, वो आज ही के दिन की वजह से है, ठीक है। लेकिन
बहुत साथ देता है बेचारा। सुनो, क्लियर है ये? आगे बढ़ता, अब सुनिए, ये वही टोरॉइड है। हेलो, शांति का परिचय दीजिए। सुनिए सुनिए सुनिए, ये वही टोरॉइड है, तो बोलना हाँ। और इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड हमने चेक कर लिया है, ए समझ लेना, तार लपेटा है, अंदर मैग्नेटिक फील्ड चेक कर लिया, कितना म्यू नॉट एन आई। ठीक है, हमको ना थोड़ा यहाँ पता करना है, यहाँ पता करना है, यानी हमको अंदर के किसी पॉइंट पे यहाँ पता करना है। क्या करेंगे? एम्पीरियन लूप ड्रॉ करेंगे। कर लीजिए एम्पीरियन लूप, सर्कुलर ही ना होगा। अब इसी एम्पीरियन लूप की वजह से इसी एम्पीरियन लूप के लिए हम लोग लिखेंगे B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई एनक्लोज। B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई एनक्लोज। क्लियर है? अभी तुम बताओ, इसके अंदर कितना करंट बंद है? अरे इसके अंदर कितना करंट बंद है? कोई करंट बंद नहीं। पहले एम्पीरियन लूप यहाँ ना था, तो ये सारा करंट वह बंद था। अभी कोई करंट नहीं, तो आई एनक्लोज कितना है? अब तुम एक बात बताओ, अरे भाई कि अगर इधर 0 है तो इधर कुछ भी कर लो, गुने भाग ना होगा, जोड़ घटाओ तो आएगा नहीं। कितना भी गुना भाग करके बी की वैल्यू निकालोगे तो सबको इधर भेजोगे, सब कितना होता जाएगा? तो कुछ भी कर लो, आंसर कितना आएगा? यानी कि बाबू मेरे, जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा खाली मटेरियल के अंदर होगा, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है। बोलिए, चलिए ठीक है। अब सुनिए, हमको थोड़ा यहाँ चाहिए, कहाँ चाहिए? बाहर के किसी पॉइंट पर चाहिए, बाहर के किसी पॉइंट। मान लीजिए हमको कहीं यहाँ चाहिए, नहीं समझ में आया? हाँ, एक बार फिर से एम्पीरियन लूप ड्रॉ करें, और इसी एम्पीरियन लूप के लिए ना हम लोग लिखेंगे, अरे बोल दो भाई, बोल दो, B डॉट म्यू नॉट टाइम्स आई एनक्लोज। तो आप बताइए कि इसके अंदर कितना करंट बंद है? अरे काफी करंट बंद है। इसके अंदर टोटल कितना करंट बंद है? काफी करंट बंद है कि नहीं? कितना करंट बंद है? 0 करंट बंद, इनफाइनाइट बंद है। नहीं, इनफाइनाइट आप क्या सोच के बोल रहे हैं? अगर आपको नंबर ऑफ टर्न चाहिए तो क्या वो आपको नहीं मिल जाएगा? नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ में लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे। कौन एकदम कॉन्फिडेंटली हाथ उठा के बताएगा कि इसके अंदर टोटल कितना करंट बंद है? सवेरे वाले बैच में बहुत सारे लोगों ने बता दिया था। इसमें भी कुछ लोग हैं जो दबी जुबान में कह रहे हैं, लेकिन कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पा रहे हैं। तो कॉन्फिडेंस से हाथ उठा के बोलो, लेकिन हाथ उठाओगे तो तुमको रीजन भी बताना पड़ेगा। बोलो, तुम्हारा नाम क्या है? हाँ, आयुष नाम है। हाँ आयुष, बताओ, हाल चाल बताओ। हाँ बढ़िया है। तुम बताओ कि इसके अंदर टोटल कितना करंट बंद है? तुमको 0 लग रहा है, रीजन बता सकते हो? अच्छा ठीक है। ये लड़का कुछ बोलना चाह रहा है, बोलेगा। क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि सर ठीक है, आप इधर देखिए, इसके अंदर मैं मानता हूं कि सर ये काफी करंट्स बंद है, लेकिन इनमें से कुछ जो है वो बाहर आ रही हैं, तो कुछ अंदर जा रही है। क्या लगता है, बाहर आने वाला करंट ज्यादा है कि अंदर जाने वाला करंट ज्यादा है? दोनों एकदम। जो आया है उसको तो ये तो गीता में भी लिखा हुआ है कि जो आया है उसको जाना पड़ता है। तो जितना करंट बाहर उतना ही करंट अंदर। तो नेट करंट कितना? क्योंकि बाहर वाले करंट को अगर पॉजिटिव मानोगे तो अंदर वाले करंट को नेगेटिव मानोगे। तो यहां पर भी आई एनक्लोज्ड कितना है? तो कुछ भी कर लो, जब इधर 0 इधर कुछ भी कर लो, क्या आएगा? इसका मतलब हुआ कि सिर्फ टोरॉइड के, हाँ टोरॉइड की जो वाइंडिंग्स होती है ना, उसी के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है खाली। आप समझ रहे हैं? बाहर की दुनिया में और इधर में मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है। कुछ हल्का फुल्का बुझा रहा है ये? क्या बात है, बहुत बढ़िया।
अरे यार, सुनो एक मिनट इधर देखो। जस्ट इसके पहले कितने लोगों का क्लास होता है? सब बहुत लोगों का, हाथ मत उठाओ, हमको समझ नहीं है। ये बगल में अमित सर के यहाँ क्लास रहता है आप लोगों का? ज़्यादातर लोगों का होता होगा। कौन है जो कहीं दूर से आता है? कहाँ से आता है? सेंट जेवियर्स के पास घर से आप आते हैं कि कहीं कोचिंग वोचिंग करके आते हैं? नहीं, कौन है जो कहीं दूर से कोचिंग करके आता है? तुम उधर से कोचिंग करके आता है, सेंट जेवियर के पास से आता है, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग जो है एकदम कोशिश करिए कि इधर 5-5 तक पहुंचिए। 5-5 तक पहुंच के इधर बैठने की कोशिश करिए। मैं कोशिश करता हूं कि मैं शुरू करूं, हाँ खुलता है बंद होता है, समझ रहे हो। कल से एकदम 5 में क्लास में स्टार्ट कर दूंगा, समझ रहे हो। और जो लेट करेगा गेट के बाहर रोक दिया जाएगा।